नमस्कार, ज्वार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज हेमंत सोरेन की ईडी कस्टडी का 5वां और अंतिम दिन है। इस दौरान उन्हें पीएमएलए की कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। इसके लिए हेमंत सोरेन को ईडी ऑफिस से कोर्ट ले जाया जा रहा है। अगर हेमंत सोरेन की रिमांड आगे बढ़ती है तो उनसे ईडी की टीम आगे की पूछताछ करेगी और अगर कोर्ट इसकी मंजूरी नहीं देता है तो हेमंत सोरेन जेल भेजे जा सकते हैं। तो पेशी के लिए हेमंत सोरेन को ले जाया जा रहा है, ईडी ऑफिस से कोर्ट ले जाया जा रहा है। अगर हेमंत सोरेन की रिमांड आगे बढ़ती है तो उनसे ईडी की टीम पूछताछ करेगी। अगर रिमांड की अवधि एक्सटेंड नहीं होती है तो हेमंत सोरेन जेल जाएंगे। तो रांची से एक खबर है जहां पर कोर्ट में पेशी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की और 5 दिनों के रिमांड मिली थी। जो रिमांड की अवधि आज पूरी हुई और गहनता से पूछताछ की गई और इस बीच भानु प्रताप प्रसाद और हेमंत सोरेन को भी आमने सामने बिठा करके पूछताछ की गई और तह तक जाने की कोशिश की गई। देखना दिलचस्प होगा कि क्या पीएमएलए कोर्ट से रिमांड की जो अवधि है उसको बढ़ाने की मांग ईडी की तरफ से की जाती है और क्या वो स्वीकार भी कोर्ट की तरफ से किया जाता है। अगर कोर्ट की तरफ से एक्सटेंशन स्वीकार नहीं किया जाता है तो फिर जेल हेमंत सोरेन जाएंगे। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां ईडी ऑफिस से हेमंत सोरेन बाहर निकले हैं। पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तारी हुई है हेमंत सोरेन की। लगातार इनसे पूछताछ की गई। 5 दिनों की जो रिमांड मिली, रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद से एक बार फिर से कोर्ट में पेशी और ईडी दफ्तर से कोर्ट जा रहे हैं हेमंत सोरेन। और पेशी से पहले मेडिकल जांच की गई और अब खबर यह कि ईडी आगे की रिमांड मांग सकती है। तो देखना होगा, निगाह कोर्ट पर है कि क्या जो अवधि बढ़ाने की मांग ईडी की तरफ से की जाएगी उस मांग को कोर्ट स्वीकार करता है या नहीं करता है। हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम विशेष अदालत के लिए यहां से निकल चुकी है। ईडी की टीम के द्वारा हेमंत सोरेन को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ईडी की विशेष अदालत ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं इस वक्त जो यहाँ के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और जो ईडी के अधिकारी हैं उन्हें अपने साथ लेकर ईडी के कोर्ट ले जा रहे हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार ईडी के अधिकारी जो हैं वो उनकी रिमांड की मांग कर सकते हैं। फिलहाल देखना होगा कि ईडी के द्वारा कितने दिनों की रिमांड की मांग की जाती है, क्योंकि पिछली बार जो ईडी के द्वारा 10 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी उसमें से 5 दिन जो है वो अदालत के द्वारा दिया गया था। हालांकि आज जो है वो रिमांड की अवधि जो है वो ईडी के द्वारा मांगी जाएगी। तो अदालत इस पर किस तरह से निर्णय लेती है ये देखना होगा। लेकिन तमाम सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो हेमंत सोरेन को यहाँ से लेकर ईडी की टीम जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है। अब थोड़ा इंतजार करना होगा जिसके बाद अदालत के फैसले का इंतजार है कि किस तरह से जो ईडी के द्वारा जो है अपना पक्ष इन दिनों जितनी भी पूछताछ हुई तमाम चीजों को न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा और फिर उसके बाद जो है या तो न्यायालय की तरफ से उन्हें न्यायिक हिरासत में या फिर ईडी की रिमांड में भेजा जा सकता है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। आज पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी की 5 दिन की रिमांड पूरी हो रही है। ऐसे में आज हेमंत सोरेन की पीएमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। कोर्ट में पेशी से पहले हेमंत सोरेन की मेडिकल जांच की गई। सदर अस्पताल से मेडिकल टीम ईडी दफ्तर पहुंची और हेमंत सोरेन की जांच की गई। मेडिकल टीम की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मेडिकल जांच में हेमंत सोरेन पूरी तरह से मेडिकली फिट पाए गए हैं। उनके बीपी, शुगर, हार्टबीट और पल्स रेट की जांच की गई, जिसके बाद मेडिकल की टीम ईडी ऑफिस से रवाना हो गई। आज हेमंत सोरेन की शादी की 18वीं सालगिरह है। इसी को लेकर कल्पना सोरेन आज ईडी दफ्तर में हेमंत सोरेन से मिलने पहुंची। करीब आधे घंटे का वक्त उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ बिताया, फिर वो ईडी दफ्तर से रवाना हुई। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। हेमंत सोरेन की शादी की सालगिरह का 18वां साल आज है, लेकिन उनकी शादी की सालगिरह का दिन आज ईडी दफ्तर में ही गुजर रहा है। इस मौके पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी ईडी दफ्तर पहुंची। करीब आधे घंटे तक का वक्त उन्होंने हेमंत सोरेन के साथ अंदर गुजारा है। इस दरमियान दोनों के बीच बातें भी हुई और वहीं जो शादी की सालगिरह की यादें हैं, जो अपनी तमाम बातें हैं, उन्होंने इस दरमियान एक दूसरे के साथ शेयर भी की।
तो करीब आधे घंटे अंदर रहने के बाद जो कल्पना सोरेन है वो इस वक्त ईडी दफ्तर से निकली हैं और कहीं ना कहीं आज जो है हेमंत सोरेन का 5वां दिन है, उन्हें भी ईडी दफ्तर ले जाया जाए। ईडी दफ्तर से कोर्ट ले जाया जाएगा जहां पर उनकी पेशी होगी। उम्मीद की जा रही है कि ईडी इस दरमियान उनकी जो रिमांड अवधि है उसे बढ़ाने की मांग जो है वो कोर्ट से करेगी। रांची से कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो आज झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की शादी की 18वीं सालगिरह है। इस मौके पर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक भावुक पोस्ट किया है। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत जी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र से लड़ना और उससे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना बेहतर समझा। आज हमारी शादी की 18वीं सालगिरह है, पर हेमंत जी परिवार के बीच नहीं है, बच्चों के साथ नहीं है। विश्वास है वो इस षड्यंत्र को हरा विजेता बनकर हम सभी के साथ शीघ्र होंगे। मैं एक वीर झारखंडी योद्धा की जीवन साथी हूं। आज के दिन में भावुक नहीं होंगी। हेमंत जी की तरह ही विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए उनके साहस और संघर्ष की शक्ति बनूंगी। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां चंपई सोरेन कैबिनेट में फेरबदल संभव है। तो चंपई सोरेन कैबिनेट में फेरबदल की संभावना। कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री का विभाग जा सकता है। बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता हट सकते हैं। रामेश्वर उरांव का भी मंत्रालय जा सकता है। भूषण बारा, दीपिका पांडे मंत्री बन सकती हैं। रामचंद्र सिंह या प्रदीप यादव में से किसी एक नाम पर चर्चा जारी और किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। तो इस चंपई सोरेन कैबिनेट में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है और संभावना ये जताई जा रही है कि कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री का विभाग जा सकता है। बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता का नाम इसमें शामिल है। रामेश्वर उरांव का भी मंत्रालय जा सकता है और जो दूसरे चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं इस चंपई सोरेन कैबिनेट में, उसमें भूषण बारा, दीपिका पांडे का नाम बताया जा रहा है। साथ ही रामचंद्र सिंह या प्रदीप यादव में से किसी एक नाम पर मुहर लग सकती है। चंपई सोरेन के सीएम बनने के बाद अब चंपई कैबिनेट में फेरबदल की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री में से 3 मंत्री का मंत्रालय जा सकता है। भूषण बारा, दीपिका पांडे और रामचंद्र सिंह को मंत्री बनाने की बात सामने आ रही है। साथ ही साथ प्रदीप यादव के भी नाम की चर्चा तेज है। वहीं इस पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी मीर अहमद का कहना है कि मंत्रिमंडल में युवाओं को शामिल किया जाएगा। तो इंटरनल मामला है पार्टी का और उसके लिए हमारे सारे सक्षम एमएलएज है, नौजवान है, जुझारू हैं, तो महिलाएं हैं। मैंने कहा सारे सीनियर भी है, नौजवान भी है, टीम अच्छा है। तो उसमें 1 साल बचा हुआ है, 11 महीने। हमारी ये कोशिश है कि इस 1 साल में जबरदस्त काम लोगों के लिए किया जाए। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में सियासी हलचल तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही कांग्रेस ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने कहा है कि मैं काफी लंबे समय से राजनीति में रहा हूं और मैं भी मंत्री पद की रेस में हूं। तो वहीं इरफान अंसारी का कहना है कि जनता चाहती है कि मैं मंत्री बनूं। हम लोग से पूछते हैं कब तक मंत्री का बैठल होगा, लेकिन नहीं, आखिर क्यों नहीं रहेंगे शामिल? रहना है। मैं 2 बार के विधायक में हूँ और राजनीतिक करियर मेरा 45 साल का है, क्यों नहीं रहूंगा? रहना लाजमी है, इसलिए मैं दौड़ में हूँ। और आला कमान जो फैसला करेंगे वो सम्मान्य होगा। हर को ख्वाहिश होती है कि वो मंत्री बने। जब हम विधायक बने हैं तो कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता मंत्री बने, हमारा नेता सांसद बने। तो ये फीलिंग तो है, सब चाहता है कि हम मंत्री बने। लेकिन मैं रेस में नहीं हूँ, आई एम आउट। क्योंकि कोटा अगर आप देखिएगा तो हमारा कोटा तो आलमगीर साहब हैं। अब वो बड़े हैं, सम्मान करता हूं उनका। झारखंड को नया मुख्यमंत्री मिलने के बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बीच जेएमएम के वरिष्ठ विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि मैं मंत्री पद नहीं चाहता हूं। जो लोग पहले से मंत्री हैं वही अपना कार्यकाल पूरा करे। मथुरा प्रसाद महतो से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार जल्द होना है। कई विधायकों की मंत्री पद को लेकर दावेदारी है, लेकिन दावेदारी की इस भीड़ में
एक ऐसे भी वरिष्ठ विधायक हैं जिन्होंने साफ इंकार कर दिया कि मुझे मंत्री नहीं बनना, जो पहले से हैं वही बने रहें। हमारे साथ यहाँ पर मथुरा प्रसाद महतो जी, जो टुंडी से विधायक हैं, 3 बार विधायक हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं। दादा, ऐसा क्यों किया आपने? सीधे कर दिया जो पहले से हैं वही रहें, ऐसा क्यों? देखिए, मंत्रिमंडल में चूंकि हम पहले भी रहे हैं, जिसका अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि किसी भी मंत्री को ये मलाल नहीं हो कि मुझे 5 साल रहने का मौका नहीं मिला। इसलिए जो भी माननीय मंत्री हैं वो लोग रहे, उन्हीं को मौका मिले और उनका जो भी विभागीय काम है उसका पूरा करे, चूंकि कोई मलाल नहीं रहे कि हम 5 साल मंत्री नहीं रह पाए। आपने साफ कहा किसी को भी 5 साल ही मंत्री रहना चाहिए ताकि उन्हें नहीं लगे कि हम काम ढंग से नहीं कर पाए। तो वैसे में जो लोग दावेदारी कर रहे हैं, जो नए लोग जो अभी तक मंत्री नहीं बने हैं, उनकी दावेदारी पर क्या कहेंगे? देखिए, किनका क्या मनसा है तो हम नहीं बता पाएंगे। हम अपना मनसा आपको बता दिए कि हमारा पार्टी में कोई भी दावेदारी मंत्रिमंडल के लिए नहीं है और हमसे आपके माध्यम से अगर जानकारी अगर मिल रहा है तो हम यही बोलेंगे कि जो पुराने लोग हैं उन्हीं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और बाकी जो सीटें हैं जो मान लो बच रहा है देने के, पुराने को देने के बाद, तो पार्टी जिसको भी देगा मुझे स्वागत है वैसे लोग मंत्रिमंडल में। ये थे आपको मथुरा प्रसाद महतो, 3 बार विधायक, 2 बार मंत्री रहे। साफ करना है कि जो 4 साल से मंत्री हैं उन्हें ही आगे भी मंत्री पद दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें ये मलाल न हो कि हम मंत्री पद लिए और कुछ कर नहीं पाए। कैमरामैन दीपक के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच रांची से बड़ी खबर है, जहां सीएम चंपाई सोरेन ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। राजस्व बढ़ोतरी का सीएम ने निर्देश दिया है, तो सीएम एक्शन में नजर आ रहे हैं। फ्री बिजली के दायरे को बढ़ाने की भी योजना चंपाई सोरेन सरकार की, 125 यूनिट तक बिजली फ्री देने की चर्चा की गई है। बैठक में आला अफसर मौजूद रहे हैं, तो कैसे खर्च थोड़ा आम लोगों का कम किया जा सके और इसी को लेकर के एक पहल फ्री बिजली के दायरे को बढ़ाने की योजना, जिस पर चर्चा की गई है कि 125 यूनिट तक बिजली फ्री हम देंगे। बैठक में आला अफसर मौजूद रहे, तो ये बैठक की तस्वीर है। चंपाई सोरेन ने बैठक की है, अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक हुई है, साथ ही राजस्व बढ़ोतरी का सीएम ने निर्देश दिया और इसके साथ साथ 125 यूनिट तक बिजली फ्री देने की योजना पर चर्चा हुई है। देखिए, 100 यूनिट जो बिजली फ्री है, इसको बहुत दिन से मांग हो रही है कि उसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, उसका भी अगला ये तक में हम लोग करते हैं, करेंगे सर। राजस्व बढ़ोतरी को लेकर कुछ कहा है आपने कि कैसे? हाँ, वो सब भी हम लोग कैसे करके यहाँ इतना माइनिंग हो रहा है और औद्योगिक भी है, कैसे करके हमारा राजस्व को प्रगति किया जाएगा, बढ़ोतरी किया जाएगा। उसके लिए हमने काम करने को क्या है कि उस दिशा में हम लोग को काम करना है। हेमंत सोरेन पर दिए बाबूलाल मरांडी के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बाबूलाल मरांडी ईडी के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता सब जानती है। स्थिति आप समझ सकते हैं, जब आदमी कुतुब मीनार से गिरता है तो पता नहीं क्या क्या कहता है। अब उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि अब उनकी टिप्पणी पर भी कोई टिप्पणी की जाए, क्योंकि मानसिक दिवालियेपन से गुजरना ठीक नहीं है। वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बिना सिर पैर की बातें हैं, और जिस तरह से वो आरोप लगाते हैं और जब सीधे नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं। वो ईडी के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं, देने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। झारखंड की जनता सब जानती है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, ना कि कोई एजेंसी। जयपुर विधायक मथुरा महतो ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पलटू राम नहीं है, बल्कि उनमें जरूर कुछ खासियत है कि बीजेपी और आरजेडी जैसी पार्टियां हर बार उनके साथ जुड़ना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से ज्यादा विधायक इन दोनों दलों के पास है, फिर भी वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद करते हैं। हम तो बोलते हैं कि नीतीश कुमार जो है ना, वो पलटू राम नहीं है। पलटू राम जो लोग बोलते हैं उनको गलत बोलता है। आज उस पर क्वालिटी है तब ना सभी, चाहे एनडीए हो चाहे
इंडिया गठबंधन हो, सब उन्हीं को मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं? उसकी संख्या तो कम है, तो जिसका संख्या ज्यादा है उसका मुख्यमंत्री होना चाहिए था, तो फिर वो नहीं बनते। लेकिन ये प्रोत्साहन, ये क्वालिटी यदि आप देखिएगा तो राजनीति में नीतीश कुमार का ही है, जो एन केन प्रकार लोग उनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, और आज 9 बार से मुख्यमंत्री बिहार में है। तो असल पॉलिटिशियन तो नीतीश जी हैं। सीएम चंपाई सोरेन के साथ बैठक में उनकी पत्नी मानको सोरेन भी शामिल हुई। बैठक में करीब 1.5 घंटे तक झारखंड मंत्रालय में मानको सोरेन भी मौजूद रहीं। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा लगा। मैडम कैसा लगा आज आपको मंत्रालय? ठीक लगा। मैडम कैसा लगा आज आपको मंत्रालय? ठीक लगा। खबर हजारीबाग से, जहां बंदोबस्त ऑफिस में पिछले 1 सप्ताह से कर्मचारी धरने पर बैठे थे। पिछले दिनों हजारीबाग एसडीओ से उनकी वार्ता हुई थी, लेकिन मांग पर सहमति नहीं बनी। ऐसे में बंदोबस्त कार्यालय के कर्मियों ने आज आत्मदाह करने का फैसला लिया। फैसले के बाद आज आत्मदाह करने के सामान लेकर कर्मचारी धरनास्थल पर बैठ गए। वहीं हजारीबाग पुलिस प्रशासन लगातार उन्हें समझाने की कोशिश में जुटी रही, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। बता दें कि बंदोबस्त कार्यालय के 28 कर्मियों की मांग है कि नियमितीकरण के तहत पिछले 6 महीने के बकाये वेतन का भुगतान विभाग उन्हें करे। उन्होंने मांग पूरी करने के लिए दोपहर 2 बजे तक का समय दिया है, जिसे लेकर कैंपस में हलचल तेज दिख रही है। खबर चक्रधरपुर से है, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल में आज 6 घंटे का मेगा रेलवे ब्लॉक लिया गया है। इसे देखते हुए 6 पैसेंजर ट्रेन को रद्द किया गया है, जबकि 3 एक्सप्रेस ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया और 7 एक्सप्रेस ट्रेन को रिशेड्यूल किया गया है। राउरकेला झारसुगुड़ा सेक्शन में यह मेगा ब्लॉक किया गया है। पूरी राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 3 एक्सप्रेस ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। वहीं ट्रेनों की आवाजाही पर लगी रोक से इस रूट के यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खबर रांची से, जहां बिशप कंपाउंड बहुबाजार में असामाजिक तत्वों ने घरों में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। जिनके घरों को तोड़ा गया, उनका कहना है कि उनका परिवार वहां 150 साल से रह रहा है। उन्होंने संत पॉल स्कूल के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी पर गुंडे भेजकर घरों को तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। इधर लोअर बाजार थाना के एसआई ने मामला कोर्ट में रहने के बाद भी तोड़फोड़ की बात कही है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।